हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ द पोएम माय मदर एट 66 विच वाज रिटन बाय कमला दास। तो अगर हम इनके टेक्सचुअल क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द पोएट डिस्क्राइब हर मदर इन द पोएम। तो पोएट जो है वो मदर को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये हमें स्टार्टिंग की लाइन्स में ही पता चल जाता है कि पोएट ने मदर को ओल्ड बताया है और बताया है कि शी इज़ नियरिंग टू डेथ, मरने की करीब एज पे पहुंच चुकी हैं। शी इज़ डोजिंग, यानी कि वो जो है स्लीप सो रही हैं धीरे, लाइटली स्लीपिंग, एंड हर माउथ इज़ ओपन, मुंह उनका खुला हुआ है और फेस जो है इतना ऐसे लग रहा है जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के लाइंस में ही है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है कि पोएट बाहर देख रहा है और वो क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो कार के बाहर देखता है विंडो से। तो पोएट ने जो है वो यहाँ पे अपने आप को अपनी पेनफुल सिचुएशन से निकलने के लिए, अपने मूड को ठीक करने के लिए क्या किया है कि वो खिड़की से बाहर देखता है। ये हमें 4th-5th लाइन्स में ही पता चल जाता है। और वो बाहर देखता है कि बाहर बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं, और जो ट्रीज़ हैं वो ऐसे लगता है कि ट्रीज़ जो है वो भाग रहे हैं, क्योंकि कार जो है वो बहुत तेज़ चल रही होती है और ट्रीज़ पीछे छूट जा रहे होते हैं साथ साथ में। तो इस तरह से ऐसे लग रहा है कि पेड़ जो है वो भी कार के साथ साथ भाग रहे हैं। तो ये जो पेड़ है और ट्रीज़ जो है या ट्रीज़ हैं या बच्चे जो हैं, ये क्या सिंबलाइज़ कर रहे हैं? ये सिंबलाइज़ करते हैं द लाइफ विच इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी, और ये यंग एज को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट ने जो है सिंबलिज्म का यूज़ किया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें है यंग ट्रीज़ इन द पोएम डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ऐसा क्यों कहा गया है? तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि पेड़ जो है वो इस तरीके से लग रहे हैं कि वो भाग रहे हैं, यानी स्प्रिंटिंग क्या है? एक तरह की शॉर्ट फास्ट रेस है, स्प्रिंट जिसको हम बोलते हैं, स्प्रिंट रेस। तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ भी भाग रहे हैं। तो वो जब पोएट की कार मूव करती है तो वो पेड़ भी साथ साथ में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ द मदर कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। मदर को लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि जिस तरह लेट विंटर का जो मून है वो भी बहुत डल होता है, उसमें कोई लाइफ नहीं होती, शाइन नहीं होती। इसी तरह उनकी जो माँ है वो भी बूढ़ी हो गई है, उनमें कोई लाइफ नहीं है, उनकी लाइफ भी जो है वो डल हो गई है, इसलिए पोएट ने उनको लेट विंटर मून से कंपेयर किया है। नाउ द क्वेश्चन इज़ 5, जिसमें है कि व्हाट चाइल्डहुड फियर डू यू थिंक द पोएट इज़ रेफरिंग टू इन द पोएम माय मदर एट 66। तो चाइल्डहुड फियर क्या है? कि वो अपनी माँ को खो ना दें, कहीं उनकी माँ उनसे छूट ना जाए। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है एक बच्चे के लिए, अपने माँ के बिना रहना। तो ये चाइल्डहुड में भी कभी उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, इसलिए वो पुरानी बात जो है उनको याद आ जाती है। तो यहाँ पे व्हाट डज़ कमला दास डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, व्हाट डज़ शी नोटिस। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या करती हैं वो ये फिर से नोटिस करती हैं कि उनकी माँ का जो चेहरा है वो बहुत ही डल है, उनका फेस जो है वो टर्न हो गया वैन पेल एंड डल लाइक दैट ऑफ अ लेट विंटर मून। उनको डर लगता है कि वो अपनी माँ को शायद फिर से ना देख सके, इसलिए वो अपने दुख को छुपाती हैं और अपनी माँ को गुड बाय बोलती हैं विद अ स्माइल। ये स्माइल जो है वो एक फेक स्माइल सी है, और वो अपनी माँ को स्माइल इसलिए देती हैं ताकि उनकी माँ जो है वो आराम से वहाँ से जा सके और उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पे जो है पोएट ने बहुत ही अच्छे से अपनी इमेजिनेशन को यूज़ किया है और बताया है कि मदर जो है वो कितनी डल लग रही हैं या कितनी एज्ड जो है वो लग रही हैं। तो ये उन्होंने 6 क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कि बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, है ना। तो ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, ए एंड बी। फर्स्ट में वो बोलता है कि पोएट एक्चुअली किस तरीके की फीलिंग पोएट के अंदर होती है इस मोमेंट में। तो जब वो माँ को विदा करने एयरपोर्ट पे पहुँचती है पोएट, तो उसके अंदर जो है एक बहुत ही दुख की फीलिंग होती है, क्योंकि उनका दिल जो है वो टूट चुका होता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनकी मदर का फेस जो है वो बहुत ही पेल लग रहा है, कोई शाइन नहीं है, और वो अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स द डेथ। तो इस वजह से उनका मन जो है वो दुखी है और उनको लगता है कि वो अपनी माँ को खो देंगी। तो बी पार्ट जो है इसका वो है वाई डज़ द पोएट से सी यू सून अम्मा। तो वो ऐसे क्यों बोलती है जब उन्हें पता है कि वो अपनी माँ से नहीं मिल जा पाएगी। या स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो किस तरह की स्माइल ये है?
तो क्योंकि उनको पता है कि अपनी माँ को फिर से नहीं मिल पाएंगी क्योंकि वो बहुत एज्ड है, तो सी यू सून अम्मा एक तरह का वो एक्सप्रेशन देती है कि शायद फिर हम कभी मिल पाएँ। तो एक होप जो है उसको दिखाता है ये, कि एक उसके अंदर अभी भी पोइट के अंदर होप है कि वो अपनी माँ से मिल पाएगी। लेकिन स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल का जो रिपीटिशन यूज़ की गई है उसका ये मतलब है कि पोइट ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है अपने फेस पे एक स्माइल लाने की, ताकि वो अपनी तकलीफ़ जो है अपनी माँ से छुपा सके। और ये स्माइल जो है वो शोई है, सिर्फ दिखावे की स्माइल है, फेक स्माइल है, क्योंकि उनका एक्चुअल में उनका दिल जो है वो बहुत टूट चुका है, वो बहुत परेशान है और दुखी है कि वो अपनी माँ को खो देंगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 जो है अगला हमारे पास, वो है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो ये पूरा पैसेज ये जो स्टैंसा है दिया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पोइट कहाँ जा रहा है और उसके साथ कौन है। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका कि पोइट के साथ जो है वो उनकी मदर बैठी हैं साइड बाई साइड उनके साथ में, ठीक है। और वो कहाँ जा रहा है, वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ऐसा ही इसका बी पार्ट जो है वो है व्हाट डिड द पोइट नोटिस्ड अबाउट द मदर। पोइट क्या नोटिस करता है अपनी माँ के लिए। तो पोइट ये नोटिस करती है कि उनकी मदर जो है शी वॉज डोजिंग, यानी शी वॉज हाफ स्लीप। तो हर माउथ इज़ वाइड ओपन, उनका मुंह खुला हुआ है, फेस बहुत ही फीका पड़ा हुआ है, जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है या कॉप्स का होता है। तो वो पेन को फील करती हैं और उनको लगता है कि, और ये पेन क्यों है, क्योंकि मदर जो है वो मरने वाली है। ऐसा ही इसका सी पार्ट है कि मदर का फेस किसके जैसे लग रहा है। तो यहाँ पे मदर का फेस जो है दैट लुक्स लाइक अ कॉर्प्स बिकॉज इट इज़ वेरी पेल। जिस तरह से डेड बॉडी के अंदर कोई भी लाइफ नहीं होती है, एकदम डलनेस होती है, वाइटिशनेस होती है, उसी तरह जो है जो उनकी मदर है उनमें भी कोई लाइफ नहीं दिख रही है। उनकी बॉडी भी जो है वो बिल्कुल प्लेन लग रही है, जैसे कि एक डेड बॉडी है विदाउट एन एक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 9, जिसमें है डिस्कस मदर डॉटर रिलेशनशिप एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। तो मदर डॉटर रिलेशनशिप जो है ये पूरी पोएम ही मदर डॉटर रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे डॉटर जो है वो अपने लव को डिस्क्राइब कर रही है टुवर्ड्स हर मदर, और उसको लगता है कि वो अकेली रह जाएगी और इनसिक्योर हो जाएगी, एंड शी इज़ फीलिंग इनसिक्योर विदाउट हर मदर। अपनी माँ के बिना उन्हें अकेलापन लग रहा है और वो अपनी मदर की एजिंग को देख रही हैं और उनको लग रहा है कि वो उनकी माँ जो है अब ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहेंगी। इसलिए वो अपनी तकलीफ़ को छुपाने के लिए एक फ़ेक स्माइल जो है अपनी मदर को देती हैं और उनको गुड बाय जो है वो बोलती हैं एयरपोर्ट के ऊपर। इवन उनको लगता है कि इन हर चाइल्डहुड शी वुड डेवलप द सेम फियर ऑफ सेपरेशन वेन एवर हर मदर वेंट अवे विदाउट टेकिंग हर अलॉन्ग। जब उनकी माँ उनको साथ में नहीं लेके जाती थी कहीं, तो उनको इतनी ही तकलीफ़ तब भी हुआ करती थी। तो इससे ये दिखता है कि मदर और डॉटर का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इमोशनल है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी थीम पे है कि माई मदर एट 66 इज़ एन इमोशनल अकाउंट ऑफ पोएट टुवर्ड्स द नंबर्ड डेज ऑफ हर मदर, डिस्कस। तो बचे खुचे दिन जो है माँ के जो रह गए हैं उसको लेकर जो पोएट ने एक इमोशनल सी पोएम जो है वो लिखी है, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो क्या है, एक्चुअली ये पोएम सच में ही इमोशनल अकाउंट है, और इसमें पोएट जो है वो अपनी मदर की तरफ देखता है या देखती है, और वो रियलाइज़ करती है कि उनकी मदर जो है ओल्ड हो गई हैं और उनकी जो डेथ है वो होने वाली है। शी स्ट्रक विद द पेन ऑफ लूजिंग हर, और उनको लगता है कि वो अपनी माँ को बहुत ही जल्दी खो देंगी। और इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए वो क्या करती हैं, खिड़की के बाहर देखती हैं, और जहाँ पे उनको लगता है कि लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एक्टिविटी है, बच्चे उनको दिखते हैं जो अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं, और पेड़ जो है वो बहुत ही स्पीड में भाग रहे होते हैं अलॉन्ग विद द कार। तो यहाँ पे पोइट ने जक्स्टापोजिशन की है टू शो द ओल्ड एज विद द दैट ऑफ यंग एज। तो उनको इस चीज़ के लिए क्या है, वो क्या करता है, पोइट ट्राई करती है कि वो अपनी मदर को जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जो है वो ट्राई करती है कि वो अपनी मदर को एक अच्छी सी स्माइल से जो है वो गुड बाय कहें, ताकि उनकी मदर जो है उनको उनकी पेन का जो है वो पता ना चल सके, और वो क्योंकि वो उनको डिस्टर्ब जो है वो नहीं करना चाहती है।
तो यहाँ पे पोइट ने क्या किया है, अपनी पेन को छुपाने के लिए जो है और अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए एक फेक सी स्माइल जो है वो अपनी मदर को दी है, और जिसकी वजह से वो उसको लगता है कि वो अपनी मदर की जो है थोड़ी सी जो परेशानी है उसको कम कर पाएंगी। तो अब जो क्वेश्चंस हैं आगे वो है लर्निंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो यूज़ किए गए हैं। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसमें है द पोइट कंपेयर्स हर मदर टू मैनी थिंग्स, स्पीक आउट टू सिमिलीज। यहाँ स्पेलिंग गलत है सिमिलीज के, विच रीइंफोर्स द कंपैरिजन। तो दो सिमिलीज जो यहाँ यूज़ की हैं, दैट इज़ हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड वैन पेल एज लेट विंटर्स मून। तो हमें पता है सिमिली जो है उस पर क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये दिस शो द कंपैरिजन ऑफ अ मदर टू दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड दैट ऑफ अ विंटर मून। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं लाइक और एज, जिससे ये सिमिली बन जाती है। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो उसमें है कि पोइट ने डेथ को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी इमेज यूज़ की है। तो पोइट ने कॉर्प्स की इमेज जो है वो यूज़ की है टू डिस्क्राइब द डेथ। ऐसे बहुत सारी इमेजेस यूज्ड है पर डेथ के लिए कॉर्प्स है। क्वेश्चन नंबर 3, स्माइल एंड स्माइल इज़ अ पोइटिक डिवाइस, व्हाट इट इज़ कॉल्ड। तो क्योंकि ये स्माइल वर्ड जो है इट वाज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो यहाँ पे रेपिटेशन है, तो रेपिटेशन का यूज़ किया गया है। और ये रेपिटेशन किस वर्ड की है, स्माइल की। तो अगला जो पार्ट है उसमें है साइट एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट का जो एग्जाम्पल है दैट इज़ यहाँ पे जक्स्टापोजिशन भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पोइट ने क्या किया है, इन स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 में जो है कंपैरिजन शो किया है, कंट्रास्ट शो किया है बिटवीन दैट ऑफ ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड। अगर आपने पहले वीडियोस को देखा है तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ लेंगे, उसमें भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे पहले पोइट ने क्या किया है, एक ओल्ड एज की जो इमेज है उसको शो किया है, मदर को एक ओल्ड एज में बताया है जिसमें शी इज़ डोजिंग एंड हर माउथ इज़ वाइड ओपन एंड हर फेस इज़ वेरी पेल लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। और वैसे ही उसने थर्ड स्टांजा में जो है वो उन्होंने बच्चों को दिखाया है, खुश होते हुए बच्चों को बताया है जो कि घर से बाहर निकल रहे हैं, और भागते हुए पेड़ों को दिखाया है जो कि बहुत यंग है, पेड़ हैं। और ये चीज़ जो है उन्होंने इसलिए दिखाई है ताकि वो बता सके कि यंग एज जो है दैट इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, वेयर एज ओल्ड एज इज़ वेरी द पर्सन इज़ वेरी वीक, डोजिंग एंड आइडल। तो ये कंपैरिजन और जक्स्टापोजिशन जो है वो दिखाई गई है, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि स्टैंजा 2 में जो है दैट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड एज और स्टैंजा 3 में देयर इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यंग और द अडल्टहुड। तो ये जो था हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द टेक्सचुअल क्वेश्चन। अगली बार हम नए पोएम के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक स्टे सेफ एट योर होम, स्टे ब्लेस्ड एंड बी केयरफुल।